इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। सबसे पहले पोस्ट मेरी है, पता भी तो होना चाहिए कहाँ पे क्या हुआ। क्या पूरे दुनिया को सुधारने का ठेका ठेकेदार जी आप ही ने लिया है? दुनिया को सुधारने का ठेका मत लो। एक एक इंसान यहाँ बैठा हुआ, समाज का, घर का एक एक इंसान अपने आप को सुधारने का ठेका ले ले, समाज और दुनिया तो वैसी ही सुधर जाएगी। पर हर व्यक्ति दूसरे को सुधारने का ठेका लेता है, स्वयं को सुधारने का ठेका नहीं ले पाया। क्या करे? इसी कारण से तो मेरा जीवन स्टार्ट नहीं हो रहा है, और स्टार्ट नहीं है तो स्मार्ट भी नहीं है। स्टार्ट नहीं है तो स्मार्ट भी नहीं है। पहले स्ट्रेंथ को तो समझो, विश्वास मानो, इतनी शक्ति मेरे भीतर है, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मत बनो भगवान, ज्ञानियों मत बनो भगवान। पर क्या एक इंसानियत के नाते इंसान बनते हुए सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते? सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते? बनो ना। बिना भक्त बने भगवान नहीं बन सकते। कितनी गोदा जी के मित्र मंडली कहे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पर बिना भक्त बने भगवान नहीं बन सकते। बिना भक्त बने भगवान नहीं बन सकते, बिना भक्त बने भगवान बन नहीं सकते। पहले भक्त शिष्य बनने का पुरुषार्थ तो करो, तभी तो तुम भगवान बन पाओगे। जितने भगवान बने हैं वे पहले भक्त थे। भक्त का अर्थ होता है जुड़ना। हम सच्चे भक्त बने, बाद में बने, पर पहले जुड़कर भक्त तो हो जाए, विभक्त नहीं, भक्त हो जाए। हम एक एक उनके गुणों को समझते हुए पहचानने का प्रयास करो कि इस पंचम काल में जैसी तैसी तो हमारी श्रद्धा बनी है, पर हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं अपनी श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए, और हमारे साथ जीने वाले लोगों की श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए। एक शब्द, एक अक्षर बोलने की बस आवश्यकता है। अभी यहाँ बैठे बैठे भी परस्पर में लाठियाँ चल जाएगी। ये बोलने वाले का, समझाने वाले का तरीका होता है कि तत्व किस प्रकार से समझाया जाना चाहिए। 5 परमेशियों में से, 5 परमेशियों से, 5 गुरुओं में से 2 गुरु आज साक्षात हमारे पास नहीं है। सिद्ध कभी होते ही नहीं सामने, वे तो सिद्धालय में होते हैं। अरिहंत भगवान पंचम काल में नहीं है, उनको उपचार से प्रतिमा में विराजमान करके हम उनकी तो पूजा कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखना, इस पंच महागुरु में अरिहंत की प्रतिमा, ये क्या प्रतिमा आप विराजमान करोगे? कहाँ गए? तेवरैया जी बैठे क्या? कक्का, उस पपुरा जी में बड़े बड़े जिनबिंब विराजमान कर रहे हैं ना आप लोग। उन विशाल जिनबिंबों से भी कई अधिक गुना विशाल 500 धनुष, इतने विशाल कृत्रिम जिनबिंब है। और यहाँ नहीं, ये जिनबिंब तो आपको तीनों लोक में मिल सकते हैं। क्यों? जिनेंद्र पंडित जी पूछ रहे थे ना, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में तो ठीक है, मनुष्य थे, समझ में आता था, पर अधोलोक में भी ये अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय आदि आपको प्राप्त हो सकते हैं। पर ज्ञानियों, ये मात्र 2.5 द्वीप की भूमि है जहाँ तुम्हें निर्ग्रंथों का संचार, धरती के देवताओं का संचार मिलता है। अन्यत्र कहीं वह भगवान की मूर्त नहीं मिल सकती।
पत्थर के अरिहंत तो आपको कृत्रिम जिनालय जिन बिंब के निमित्त से 3 लोक में सर्वत्र मिल सकते हैं। आने वाले समय में कहाँ हैं प्रमोद जी? विधान कर रहे हैं ना, इंद्र ध्वज। वे स्वर्गों से इंद्र आएंगे, वह उन अकृत्रिम जिनालयों में ध्वजा चढ़ाएंगे। वे तो फिर भी संभव है, पर 2.5 द्वीप के मात्र माताओं 15 कर्म भूमियों के अन्यत्र कहीं निर्ग्रंथों का आचार उपाध्याय साधुओं का विचरण नहीं होता। कितने आप पुण्यात्मा हो, कितने आप पुण्यात्मा हो कि सहजता से इस खोटे पंचम काल में भी आपको निर्ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, उनको दान देने का सौभाग्य मिल रहा है। बनो ना सच्चे भक्त, बनो ना सच्चे भक्त। क्यों अभी हमारी भक्ति में, समर्पण में, श्रद्धा में कमी है? कहाँ परीक्षा और कहाँ क्या खोज रहे? गजब के सूत्रों के माध्यम से कुंद कुंद भगवान आगे एक एक विषय को हमें समझाने वाले हैं। कितनी बड़ी भूल हम करते आए हैं आज तक। आगे भी कह दो, आगे नहीं करना है तो सुनना और समझना होगा। सम्यक दृष्टि किसी प्रकार से कोई भय में नहीं जीता, किसी प्रकार से उसे डर नहीं लगता, ना कोई प्रकार का व्यसन होता है। प्रत्येक उसकी क्रिया में विवेक, वैराग्य और ज्ञान झलकता है। आचार्यों ने कहा सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि नियत ज्ञान और वैराग्य दृष्टि से युक्त होता है। उसके पास ज्ञान भी और वैराग्य भी बराबर चलता है। वैराग्य का मतलब मात्र इतना नहीं है कि हम मुनिराज बने, शुल्लक अलग बने और मोक्ष मार्ग पर चल ही पड़े। एक श्रावक भी वैराग्य से रचा पचा, वैराग्य से भरा हुआ हो सकता है। वैराग्य से भरा हुआ हो सकता है। एक वैरागी भी श्रावक हो सकता है। पढ़ा होगा शायद पुराणों में, वह भरत घर में रह के भी वैरागी। सुना था ना आप? हम वैरागी के साथ में रह के भी संसारी। वो संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए भी वैरागी थे, और हम वैरागियों के आगे पीछे 24 घंटे घूमते हुए भी आप ही लोग कह रहे हैं संसारी। अब जो है सो है। कम से कम वीतरागी और वैरागी के साथ रहते हुए भीतर में कुछ वैराग्य के अंकुर तो फूट जाए। कुछ संसार विषय भोगों से हमारी परिणति तो विमुख हो जाए। नहीं कह रहा हूँ, आचार्यों ने भी नहीं कहा कि श्रावक अवस्था में पूरे संसार विषय भोगों को आप तिलांजलि देकर पूर्ण रूप से छोड़ो, पर पूरा नहीं छोड़ पा रहे हो, पर क्या उसमें सीमा भी नहीं कर सकते? क्या विवेक पूर्वक उन भोगों को प्राप्त नहीं कर सकते? सम्यक दृष्टि भी भोग रहा है। सम्यक दृष्टि श्रावक भी भोग रहा है। क्या सम्यक दृष्टि भोजन नहीं करता? क्या सम्यक दृष्टि निद्रा नहीं लेता? सब इंद्रियों के सब भोग भोगता है, पर फिर भी उसके भीतर पल विवेक है कि मैं भोग मात्र और मात्र कुछ क्षण के लिए भोग चुका हूं, अब पुनः त्याग। तभी तो संसार, शरीर, भोग निवृत्त हो चुका है। उस संसार के भोगों से, संसार के शरीर के भोगों से वह निवृत्त होते हुए ज्ञान वैराग्य शक्ति को धारण करता है। ज्ञान तो है ही, ज्ञान आपके पास भी है ना? ज्ञान की कमी है क्या? नहीं, ज्ञान बराबर है, पर वह सम्यक ज्ञान के साथ वैराग्य की शक्ति के साथ युक्त होता है। तड़पता है जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, सोचती है कि कब मैं पानी को प्राप्त करूं। ऐसा सम्यक दृष्टि तड़पता है, कब मैं वैराग्य और सम्यक्त को प्रकट करूं, संयम को प्रकट करूं।
कभी ऐसे भाव हुए? जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, सम्यक दृष्टि बनने का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, उनसे पूछ लेना विनायका जी, अपने मित्रों से सर्टिफिकेट मिलते ना आपके कॉलोनी में, तो उनसे पूछ लेना, जिनके जिनके घरों में सर्टिफिकेट है ना, उनसे पूछ लेना, संयम को प्राप्त करने के लिए आपका मन, आपकी आत्मा कभी तड़प उठी कि मैं भी पिछी कमंडल लेकर, महाव्रतों को लेकर, मैं भी आत्मा का ध्यान करने के लिए जंगल में महाव्रती बनकर घूमूं? नहीं। फिर अभी सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के सर्टिफिकेट पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर्टिफिकेटों से, कागज़ों के टुकड़ों से, कागज़ों के टुकड़ों में बिकने वाला सम्यक दर्शन इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। ये भीतर की श्रद्धा और समर्पण का विषय है। 5 परमेश्वरी के चरणों में वह तभी 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 सच्चा भक्त बनकर पहुंचता है जब संसार के, शरीर के भोगों से वह निवृत्त होता है। हम भगवान का, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं एसी, कूलर, पंखे के नीचे बैठकर। कैसे भक्त? किसके भक्त? भगवान के, आत्मा के, कि गोधाजी शरीर के भोगों के? हम भोगों से भक्त हो रहे हैं, भोगों से जुड़ रहे हैं कहने के लिए हम अपनी परमात्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना, पूजा पाठ विधान सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारी विषय वासनाओं से दृष्टि नहीं हटी है। हम कर क्या रहे हैं? बढ़िया प्रवचन दे दिया जिनेन्द्र पंडित जी ने कि ये सपरम बाधा संयम विस्मम बंध कारणम, ये संसार के विषय भोग बाधा से वह कर्म का बंध करने वाले, संसार में दुख देने वाले हैं। बहुत सुंदर 1 घंटा प्रवचन कर लिया और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, बगल में रखी हुई बॉटल बिसलेरी की खोली, पानी पी लिया और ढक्कन रख के पुनः शुरू हो गया प्रवचन। ये प्रवचन मात्र कानों के थे, ये मात्र कानों के और मुख के उपदेश थे, ये कार्यकारी उपदेश नहीं थे। नहीं, जिनेन्द्र पंडित को मत पकड़ना सुनील जी, नहीं तो तुमको कहाँ महाराज ने ऐसा देखा। मैं बता रहा हूँ, ऐसी भी परिणति आप लोगों ने नहीं देखी क्या? टीकमगढ़ वाले तो बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ देखा है। सोचो, विचार करो कि हम श्रावक है तो हमारी परिणति, हमारा विवेक कैसा होना चाहिए? एक निर्ग्रंथ गुरु तो यत्नाचार विवेक पूर्वक अपनी परिणति कर ही रहा है, पर श्रावको आपको भी श्रावक अवस्था में उतना ही यत्नाचार पूर्वक पुरुषार्थ, सम्यक आचरित चारित्र को प्राप्त करना होगा, तभी तुम सम्यक दृष्टि कहला पाओगे, बन पाओगे, अन्यथा नहीं। अरे रात्रि भोजन करने वाला, 7 वैष्णव का वह सेवन करने वाला, किस बात का सम्यक दृष्टि? देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाला पंखा देखकर नीचे बैठ रहा है, पंखे के नीचे पूजा करने के लिए बैठ रहा है, ये कैसा सम्यक दृष्टि? आप लोग नहीं बैठते? बिल्कुल वही स्थान खोज कर बैठते हैं जहाँ पंखा घूमता है, और जहाँ नहीं है वहाँ जगह देखो खाली मिलेगी। हैं? अच्छी बात है, कम से कम मंदिर में नहीं लगे हैं, बहुत अच्छी बात है नहीं लगे हैं, पर सोचो, विचार करो कि परिणति जीव की कैसी है, सम्यक दृष्टि कैसा है। कम से कम हम भक्त बन के आ रहे हैं, कम से कम हम भक्त बन के आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कम से कम इतने समय के लिए तो आप अपने विषय भोगों से निवृत्त हो जाओ। सम्यक दृष्टि पूर्ण भोगों का परित्यागी नहीं है, पर ये विवेक है कि कहाँ बैठकर क्या करना, क्या नहीं करना, ये विवेक के साथ, वैराग्य शक्ति के साथ जीता है। पहुंच गया था ऐसा ही कोई मन चला उस भरत के पास, क्योंकि प्रशंसा
किसको सुहाती है? क्यों लोहाड़े जी, सुहाती है? किसी की प्रशंसा हो और फिर श्रावक दोनों कानों से किसी की प्रशंसा सुन ले, फिर तो कहना ही क्या, कहना ही क्या। किसी को प्रशंसा नहीं सुहाती। भरत की इतनी प्रशंसा, इतनी रानियां, इतना वैभव, इतने महल और सब कुछ होने पर वो वैरागी कैसे? झूठ कह रहे हैं। जाके देखाते हैं, जाके देखाते हैं। मन चले युवा के मन में वह प्रश्न आया, ये वैरागी कैसे झूठ कह रहे होंगे? जाके देख के आता हूँ, पूछ के आता हूँ। पहुँचता है और भरत से कहता है कि आपकी तो दुनिया में बहुत प्रशंसा है, आप इतने बड़े राजा, इतने बड़े रानियों के अधिपति, इतने महल, इतना सारा वैभव आपके पास है, फिर भी लोग आपको वैरागी कहते हैं। मुझे थोड़ा सा आपका वैराग्य समझना है, मुझे आपका थोड़ा सा वैराग्य समझना है। आप जैसे वैरागी तो मैं भी बनना चाहूँ, मुझे भी 96,000 रानियाँ मिल जाएगी, मैं भी वैरागी बन जाऊँ। वो कह रहा था मैं भी वैरागी बन जाऊं, इतने महल, इतनी रानियां मिल जाए तो प्रथम मैं भी वैरागी बन जाऊं। वो कहता है सही बात है, सही बात है। एक काम करो, एक काम करो, मैं सब बता दूंगा। मैं इतने रानियों के साथ, इतने महलों में रहते हुए लोग मुझे क्यों वैरागी कह रहे हैं, मैं कह दूंगा। पर एक छोटा सा काम पहले करोगे क्या? मैं बता दूंगा, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर कुछ पुरुषार्थ तुम्हें भी तो करना पड़ेगा। कुछ समझने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ समय भी तो देना पड़ेगा। वो कहता है सही बात है। वह युवा कहता है कोई बात नहीं, जैसा आप कहो। वह भरत आज्ञा करता है सेवकों को और एक कटोरे में लबालब तेल भरकर मंगवाता है और उस युवा को कहता है अपना हाथ आगे कर। वो कहता है ठीक है, जैसी आज्ञा राजन। हाथ आगे करता है, वह तेल से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ कटोरा हाथ पर रखता है और कहता है एक काम करो, मैं बता दूंगा पर थोड़ा सा भी समय है, तुम्हें भी मौका देता हूँ। मेरी 96,000 रानियाँ, इतना सुंदर महल, इतना वैभव, ये सब कुछ है, तू कब कब देख पाएगा? तू कब कब देख पाएगा? एक काम कर, ये हाथ में कटोरा है तेल से भरा हुआ, तू जाना महल में जितनी ये 96,000 रानियां हैं, सुंदर महल, उनके पुत्र, उनका वैभव, सब देख के आना। उनमें से कौन तुम्हें अच्छी लगती है, कौन सुंदर है, कौन काली है, कौन कैसी है, मुझे आके बता देना। पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, हाथ में जो कटोरा दिया है ना, हाथ में जो कटोरा दिया है उसमें जो तेल है, उस तेल की एक बूंद भी अगर जमीन पे गिर गई, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।